सम्मानित किया था। तो इसी तरीके से हम लोग हर रोज आपको याद करना चाहते हैं, हर रोज आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो यही मेरी कामना है, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे को अपने साथ रखें। मेरे से जो भी सेवा हो, जो भी योगदान हो, मेरे से हमेशा देते रहेंगे, चाहे इन परिवारों के लिए हो, चाहे वो कैसे ही हो। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हमारी त्योहार आ रही है, दीपावली आ रही है, इसकी सभी को शुभकामनाएं। और एक होता है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार में आप एक चीज और जरूर करना शुरू करें, उसमें मैं अपना पूरा योगदान दूंगी कि उनके घर में उनके बच्चों का जन्मदिन हो और जो शहीद हुए हैं उनका जन्मदिन हम याद रखें। उनके घर में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चाहे छोटे से छोटा गिफ्ट भेजने का एक हम संदेश रखें, क्योंकि मैं ये आगे करना चाहती हूँ कि अपने गुरुग्राम में जितने भी शहीद है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, उनके घरों में उनके जन्मदिन पे, उनकी बच्चियों के जन्मदिन पे कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से करूँ। तो ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा वो है कि मैं आगे आगे ये चीज शुरू करना चाहूंगी और आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि ये चीज शुरू करिए और इसकी लिस्ट मुझे भी प्रोवाइड कराइए ताकि ये सेवा मैं कर सकूँ। एक कलम के साथ उन्होंने दी और बहुत ही सुंदर स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। तो मेयर मैडम और हम भी जहां जहां हमारी अप्रोच है, ये बहुत अच्छी डिमांड है। मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूं कि हमारा जो गोरखपुर से सेंसर रोड है, वाटिका होते हुए हाईवे होते हुए जो द्वारका एक्सप्रेस वे रोड है, इसका रोड का नाम आईएनए मार्ग रखा जाए। इस बात का मैं भी पूरे मन से समर्थन करता हूँ। और आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, या मीडिया के अंदर जितने भी पत्रकार साथी खड़े हैं, बैठे हैं, सतबीर जी बैठे हैं, सतबीर भारद्वाज जी बैठे हैं, आप सब आज की फ्रंट लाइन में इस मांग को जायज कराते हुए इसको आवाज बनाने का आप काम करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और जब एक आवाज बनती है, हमारे प्रदेश साहब भी आए हैं पहुंचे, तो सेठ सद्दूराम का नाम आपने सुना होगा। सेठ सद्दूराम से जाकर के मिले हुए, सद्दूराम जी हमारी हेल्प करेंगे। सद्दूराम ने निराक और उसके भाई को अपना पुत्र पुत्री मांग। हमारे बड़े भाई राज दहिया जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनका भी यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में आने पर हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे ब्रिगेडियर SK राणा जी हैं जो स्टेज पे बैठे हैं, इन्होंने अपनी लड़ाई में, अपने देश की आज़ादी में बहुत ही को आपने गद्दार कहा था, उस नेताजी के बारे में मेरे को पता नहीं था और आज मैं पूरा स्टडी करके आया हूँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जितनी नेताजी के बारे में किताबें अपनी लाइब्रेरी में उपलब्ध थी, मैं सारी किताबें पढ़ के आया हूँ। आज मेरे से आप सवाल जवाब करिए। और मैं ये मानता हूँ जो नेताजी को गद्दार कहने की जरूरत इस देश में कर सकता है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। उसका कलम करके जुत्तू होकर मारा डाल के गधे पे चढ़ा के देश से धक्का देना चाहिए। वो हमारी प्रोफेसर साहिबा क्लास में रोने लगी थी और उसके आंखों में पानी आ गए थे। मेरे बेटे मुझे पता नहीं था आपकी भावनाओं को इतनी ठेस कूदेगी। मैं माफी मांगती हूँ, अपने शब्द वापिस लेती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। स्वतंत्रता सेनानी दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो मैं इस टीम को, उत्तराधिकारी समिति टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद हो इनको, क्योंकि ये आज वो काम कर रहे हैं जो हमारे देश में हर जगह होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, हर व्यक्ति करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे बॉर्डरों पे हमारे तैनात हैं शहीद, जो बच्चे हमारे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, जो कुछ भी हैं, उनको हमें बड़ा याद रखना चाहिए। उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और इसीलिए आज यहाँ पे हम उनको याद कर रहे हैं। और आज के दिन हम रोज याद करते हैं उनको, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको याद करते हैं। बिल्कुल जी, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारे शहर में इतने बड़े बड़े पद पे आसीन रह चुके हैं, ब्रिगेडियर हैं, चाहे वो कोई भी पद पे है, चाहे वो छोटे से छोटा पद हो, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, आज इस दिवस पे यहाँ पे सबको उपस्थित होना चाहिए। ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि पूरी टीम होनी चाहिए, पूरे युवा होने चाहिए। ये तो हमारे देश का सौभाग्य है कि जो हमारे लिए जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार में, अपने छोटे छोटे बच्चों ने, लड़कों ने जो अपना जीवन दिया है। आज कई माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने छोटे छोटे 21 साल के लड़कों ने जो उस समय जो अपनी सारी जिंदगी उन्होंने न्यौछावर कर दी इस देश के लिए, तो उनके लिए हमें यहाँ पे सबको एकत्रित होना चाहिए।
से मिलने का मौका मिला, जो कहीं ना कहीं नेताजी से जुड़े रहे, उनके साथ मिलकर के देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना पूरा शरीर सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उन परिवारों को, उनके वंशजों के साथ मिलकर के आज ये कार्यक्रम हुआ, और जो मैं सभी आयोजकों का, कपूर सिंह जी का, विजेंद्र ठाकरान जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कितना सुंदर कार्यक्रम किया गया। और साथ साथ एक यहाँ बहुत अच्छी मांग उठाई गई है कि जो हमारा ग्रेटर एसपीआर रोड है, जो गोल्फ कोर्स जंक्शन से शुरू होते हुए द्वारका एक्सप्रेस रोड बोलते हैं, उसका नाम आईएनए मार्ग रखा जाए। तो मैं इस बात को कहने की जायज मानता हूँ, क्योंकि आज हम जो एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम उस सब शहीदों की बदौलत ले रहे हैं, जिनकी वजह से, जिन्होंने अपना सब कुछ इस वतन पर न्यौछावर कर दिया। तो इस मार्ग का नाम के लिए मैं भी बात का समर्थन करता हूँ, और जहाँ मेरी पहुंच है मैं भी इस बात के लिए उठाऊंगा। और मैं साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि कोई भी सैनिक का परिवार, उसके परिवार में कोई भी शिक्षा के बिना ना रह पाए। अगर किसी भी सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए, उस गांव को भी लेनी चाहिए, और हम सबको भी लेनी चाहिए, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेनी चाहिए, कि उसको किसी भी तरीके का आर्थिक तरीके से अभाव ना हो, और उसको जबरदस्त एक अलग से सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे मेरा मानना है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें नेताजी के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आज भी उनके विचार हमारे रगों में जिंदा हैं, उनकी विचारधारा को हमें बल देना चाहिए। हमें कभी भी गुलामी सहन नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी अपने विचारों को दबाना नहीं चाहिए। अपने विचारों को बुलंद करते हुए हमेशा कमजोर आदमी की मदद करनी चाहिए। भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए जहां भी हमारी जरूरत पड़े, हमें फर्स्ट लाइन में सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और शहीद आजम भगत सिंह, जिनका खासकर युवा अनुसरण करता है पूरे देश में। आज हर परिवार चाहता है कि मेरे परिवार में भगत सिंह जैसे शूरवीर और देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले जवान पैदा हों। उनकी याद में उनके लिए भी एक बहुत भव्य ये स्टैचू यहाँ लगाया जाएगा, दोनों की याद में। और मैं चाहता हूँ पूरे, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खासकर 70 सालों तक जिन्होंने जो शहीदों के लिए और सत्ता सेनानियों के लिए सरकारें नहीं कर पाई, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको याद करके एक बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया है। और पिछले, आपको याद, 1 साल पहले जितने आईएनए के जवान थे, उनको नेताजी ने 26 जनवरी की परेड में लाइव जीप में अपने साथ बैठा करके जो उनको सम्मान दिया था, ये भी बहुत बड़े गौरव की बात थी। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, और हम पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं। आज हम अमेरिका जैसे देशों का अनुसरण करते हैं, हम उनका जलवायु और उनका जो आचार विचार हमसे बिल्कुल मेल नहीं खाते। आज हमारा युवा, हम तो चाहते हैं खासकर हमारे युवाओं को अपनी पीढ़ी के बारे में पता होना चाहिए। अंग्रेजी कल्चर ने पूरे देश का सिस्टम बिगाड़ दिया। आज ये नहीं पता लगता ये मेरा मामा है, मेरा ताया है, मेरा चाचा है, सबको अंकल बना करके जो देश के लिए जो युवाओं में एक असहयोग की भावना जो पैदा की, इसका मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ। और खासकर युवाओं से अपील करूंगा, देश की आजादी में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करें, उनका अनुसरण करें, और उनके लिए, देश की आजादी में, देश के समाज के लिए वो काम करें। मैं युवाओं से इस अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, आज देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कलक जलाई। देश में जो शहीदों ने, जिनकी वजह से हम देश आजाद हुआ, जो देश की आजादी पर कुर्बान हुए, उन वीरों की याद में पूरे देश में अमृत महोत्सव पूरे 1 महीने से मनाया जा रहा है। और हमें खुशी है कि आज गुड़गांव में भी स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति ने एक भव्य आयोजन कर अमृत महोत्सव का आगाज किया। और मुझे सौभाग्य है कि मैं कई शहीद परिवारों से जुड़ा हूँ, और स्वतंत्रता सेनानी समिति का मैं लाइव मेंबर भी हूँ। और ये आपके सामने भव्य स्मारक जो बन रहा है, खासकर गुड़गांव के 90 शहीद गुड़गांव के जवान हुए हैं, उनकी याद में एक डिजिटल लाइब्रेरी, उनका पूरा इतिहास, उनकी पूरी आजादी की लड़ाई में जो उनका योगदान है, पूरा डिजिटल तरीके से आपके सामने मेयर, गुड़गांव की मेयर के सहयोग से और गुड़गांव वासियों के सहयोग से बनने जा रहा है। और हमने एक मांग भी रखी है आज आपके चैनल के माध्यम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आजादी में। और हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि आने वाली भावी पीढ़ी वो हमारे साथ जुड़े, अपने पूर्वजों को याद रखे, और ज्यादा से ज्यादा उसमें सहयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ उपस्थिति दिखाएं, ताकि अगली पीढ़ी में, भावी पीढ़ी की भावना, देशभक्ति की भावना उनमें जागृत हो। ये हमारा
देखो, इसका 8 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद कोरोना की वजह से डिले हो गया। और इसका अभी मुख्यमंत्री जी हम 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी 2022 को, हम इसका मुहूर्त करवाना चाहते हैं और उस तक इसको पूरा होना देखना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इसका काम पूरा होगा। सतबीर जी, ये हमारा स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल है। वार मेमोरियल की जो आप बात कर रहे हैं वो इसके साइड में ये साथवाड़ा है, इसको नेशनल वार अपना जिले का डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल है। ये हमने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया है, फ्रीडम फाइटर। इसमें 1857 से ले गए, जो 1857 की क्रांति गदर में थे वहां से ले गए, और जो INA के जो हैं हमारे, उनके सभी के नाम आएंगे, कोई भी नाम छूटने नहीं पाएगा। हमने सरकार से नाम की लिस्ट ले ली है। 315 जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमारे पास आ चुके हैं और कुछ नाम छूट भी गए हैं, तो उनको भी हम उस लिस्ट में लेंगे और उनके सभी के इस स्मारक पर सभी के नाम आएंगे। ये जो स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल जो बनाया, हमारे पास पूरी लिस्ट है INA वालों की। जब से INA बनाई है 1972 से, जो इनको पेंशन की कार्रवाई करी है 1972 में, उससे लेकर और अभी तक के, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी छूट गया है, उनके कागज हैं, उनके PPO हैं, उनकी हमारे पास पहचान है कि भाई वो INA को 1972 में उनको वो दिया था, नाम पत्र दिए थे। तो किसी के पास भी, जिसके पास भेजना है स्वतंत्रता सेनानियों की जो नाम है, वो पूरा डिजिटल लाइब्रेरी और ये मूर्ति का और झंडे का, तिरंगा का प्रोविजन है, इसको बनाएंगे। 538% उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बना के एक छोटी बुक बनाई है और अब हम DO मैडम से मिलने वाले हैं और उस स्कूलों में बुक देंगे, जो छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं और बड़े भी पढ़ सकते हैं। तो जो दूसरी भी किताब INA पे जो हमारी बन रही है, उसको हमारी कोशिश रहेगी कॉलेज लेवल पर उसको हम प्रस्तुत करें, ताकि अब भावी पीढ़ी जो है वो INA के बारे में और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। और कॉलेजों में हम जाएंगे और वहाँ भी हम उस बुक के द्वारा और INA के जो आज़ाद हिंद फौज के सदस्य रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका हम प्रचार करेंगे। मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो जज्बा जो है, अगर वो जज्बा ना होता तो आप ये बताएं कि फौज के लिए लाइन क्यों लगी है, लोग भर्ती होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। अफसरों की अलग, जवानों की अलग, JCO साहबान की अलग, सबों की अपने अपने ओहदे के मुताबिक जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जो हम पे राज कर रही थी। आज वो लोग हैं जो उसी चीज का नया फॉर्म है जिसको हम आतंकवाद कह रहे हैं। हम आतंकवाद से अपनी आजादी को बचाए हुए हैं। ये आतंकवाद हमें कहाँ ले जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आतंकवाद जो कर रहे हैं उनको ही तो हमें मारना है। आपने सही सवाल उठाया है। ये हमारा बहुत पहले से ये मांग है और मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को, उनके विचारों को सभी पाठ्य पुस्तकों में लागू किया जाना चाहिए। और इस गुड़गांव के अंदर सबसे पहले यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर हमने पहला कदम उठाया था और उत्तराधिकारी समिति के कपूर सिंह दलाल और हम सब साथ मिलकर के नेताजी सुभाष चौक का निर्माण हमने नाम रखवाया था। और भगत सिंह चौक, शहीद भगत सिंह चौक जो अशोक विहार की तरफ, पालम विहार की तरफ रास्ता जाता है, 2007 में शहीद भगत सिंह चौक के नामकरण किया गया। तो गुड़गांव के अंदर ऐसा कोई किसी शहीद के नाम, किसी चौक चौराहे का नाम नहीं था। तो शुरुआत की तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि इस जोन हॉल में इस मीटिंग हो रही है और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी भवन रखा गया है। और जो स्मारक बनाया जा रहा है ये लोगों के जुड़ने से ही हुआ है।